करते हैं रुख उत्तर प्रदेश का, जहां पर कहीं पर बाघ तो कहीं पर भेड़ियों का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ की तलाश अब तक नहीं हो पाई है। आज सुबह 5 बजे बाघ की एक तस्वीर जारी हुई, जिसमें बाघ पिंजरे के पास से जो है वो दिख रहा है और वन विभाग अब भी बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटा है। बताया जा रहा है कि गन्ने की फसल बड़ी होने की वजह से बाघ को तलाशने में परेशानी यहां पर हो रही है। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रणवीर, सबसे पहले तो इस बाघ के बारे में जरा आप बताइए, इसकी तलाश कहां तक पहुंची है और क्या बताया जा रहा है, किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं इसके बारे में? देखिए, लखीमपुर वो जिला है जो नेपाल से लगा हुआ है और उसका एक बड़ा हिस्सा जंगलों का है और इन जंगलों में लखीमपुर में कई बाघ हैं। लेकिन ये बाघ आमतौर पे जंगलों में ही रहते हैं और रिहायशी इलाकों में नहीं आते हैं। लेकिन एक बाघ जिसको ट्रेस किया गया है, ये रिहायशी इलाकों में दिखाई देना शुरू हुआ, तब से वन विभाग इसको तलाश करने की कोशिश कर रही है। लगातार थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। जिस जिस जगह पे उसको लोकेट किया गया उसके आसपास उन संभावित जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं जहां पर वो बाघ जा सकता है और कई इस तरह की कोशिशें हैं ताकि इस बाघ को कंट्रोल किया जाए और उसके बाद उसको वहां भेजा जाए जिस इलाके में बाकी सारे बाघ रहते हैं। लेकिन इस बीच आज सुबह एक बार फिर ये बाघ ट्रेस हुआ और जैसे ही ट्रेस हुआ, पास में ही एक पिंजरा लगा हुआ था, लेकिन ये पिंजरे के बगल से ये बाघ निकल गया आगे और फिर फिलहाल इसका अभी अता पता नहीं है। तो लगातार इसकी कोशिश हो रही है कि इस बाघ को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि कोई बड़ी कैजुअलिटी हो उससे पहले वन विभाग किसी भी तरह से इस बाघ को पकड़ करके वापस उन जंगलों में छोड़ना चाहता है जहां ये आमतौर पर रहते हैं। बिल्कुल रणवीर, तो उम्मीद है कि जल्दी इसको पकड़ा जाएगा, इससे पहले कि कोई हादसा ना हो जाए। इस सिलसिले में एक और खबर पर आपसे जानकारी चाहेंगे रणवीर, आप रहिएगा हमारे साथ। यूपी के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कल रात एक बार फिर से भेड़ियों ने एक 3 साल की बच्ची को लेकर भागने की कोशिश की। ग्रामीणों ने उसका पीछा किया लेकिन बच्ची को बचा नहीं सके। इस दौरान एक महिला को भी भेड़ियों ने घायल कर दिया। अचानक का फिर हुए हमले से इलाके में दहशत बढ़ गई है और भेड़ियों से बचाव और उन्हें पकड़ने के लिए पीएसी के 200 जवान के साथ वन विभाग की 25 टीमें लगाई गई हैं और बताया जा रहा है कि इस इलाके में 6 भेड़ियों का आतंक था, जिनमें से 4 को पकड़ लिया गया है, लेकिन 2 भेड़िए अब भी पकड़ में नहीं आ सके हैं। आपको बता दें कि इन भेड़ियों का आतंक आसपास के 50 गांवों तक फैल गया है। रणवीर, अभी भी ये 2 भेड़िए बचे हैं यहाँ पर जिनकी तलाश अब जारी है। इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये भी आप बताइए, और जिस तरह से ये अटैक इस तरह के जानवरों के हो रहे हैं लोगों पर, इसके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो क्या कर रही है? देखिए, बहराइच में कुल ऐसे 6 भेड़िया आइडेंटिफाई किए गए थे जो आदमखोर हो गए थे और इनमें से लगातार 1.5 महीने की कोशिश में 4 भेड़िए पकड़े गए, लेकिन 2 अभी भी ऐसे हैं जो पकड़ में नहीं आए हैं और लगातार इनकी तलाश हो रही है। जिलाधिकारी, एसपी से लेकर के 3 जिलों के डीएफओज, जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, कंजर्वेटर्स हैं और 300 के आसपास वन कर्मियों को अलग अलग इलाकों में लगाया गया है ताकि इन 2 भेड़ियों को पकड़ा जाए। लेकिन चूंकि इस वक्त बारिश का मौसम है, नदियां बढ़ी हुई हैं और खेतों में पानी लगा हुआ है, ऐसे में इन भेड़ियों को ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, अलग अलग गांवों में लोगों को रात भर जगा कर उनकी चौपाल कराई जा रही है, वो गश्त कर रहे हैं। वन विभाग की जो गाड़ियां हैं वो इलाके में घूम रही हैं। तो लगातार कोशिश है कि किसी भी तरह से ट्रेस किया जाए और तस्वीरों में आप देखिए कि जो ड्रोन कैमरे हैं वो लगाए गए हैं और इन्हीं ड्रोन कैमरों से जो 4 भेड़िए थे वो इकट्ठा एक झुंड में देखे गए थे, उनमें से 2 को पकड़ा गया। अब सरकार ने इस मामले में कई वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया है और अधिकारियों को की तैनाती के अलावा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज मुख्यमंत्री की तरफ से एक निर्देश जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचें, लोगों को जागरूक करें, बिजली की कटौती रात में ना हो, जिनके घरों में दरवाजे नहीं हैं उनके घरों में दरवाजे लगाने की शासन की तरफ से कोशिश हो रही है और इन जानवरों को ट्रेस करके जल्द से जल्द पकड़ने की जितनी भी कोशिशें हैं वो सब की जाए। इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो ऐसे में जो मंत्री हैं, जिसमें अरुण सक्सेना है, वो आज बिजनौर में हैं, क्योंकि सिर्फ मामला बहराइच तक सीमित नहीं है। बहराइच के अलावा सीतापुर, हरदोई और बाराबंकी में भी जानवर देखे गए हैं। इसके अलावा लखीमपुर में बाघ की घटना हुई थी, बिजनौर में गुलदार की घटना हुई थी। तो करीब 7-8 जिले ऐसे यूपी में हैं जहां अलग अलग जानवरों का जो आतंक है, इसकी वजह से वन मंत्री को मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हमलों को नियंत्रित करने और लोगों को सुविधाएं पहुंचाने की जो भी सरकार की तरफ से कोशिश हो वो की जाएगी और जो लोग कैजुअलिटी हुई है जो उनके परिजनों को सरकार की तरफ से आर्थिक मुआवजा भी दिया जा रहा है।
बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए, ताज़ा हालात वहाँ के बताने के लिए। और रणवीर जैसे कि बता रहे थे, जो सरकार है वहाँ पर क्या कदम उठा रही है वो भी आपको बताते हैं। इस बीच हाल ही में राज्य में जिस तरह के हमले हुए हैं जानवरों के लोगों पर, ऐसी बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश भी जो है जारी किए हैं। सीएम योगी ने संबंधित मंत्री अधिकारियों को निर्देश इसके लिए दिए हैं, जानवरों को पकड़ने की कोशिश की जाए, हमलों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, अधिकारियों को जन जागरूकता पैदा करने के आदेश दिए गए हैं और लोगों को सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के लिए भी यहाँ पर कहा गया है। वन विभाग के अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती होगी। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत में पेट्रोलिंग की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी जिले में कैंप करें और ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी की व्यवस्था की जाए। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाए, ये भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं।